जैसे जब भी मैंने अष्टावक्र पढ़ी, मतलब पढ़ रहा हूँ जो मैं भी, तो ये जो सूत्रों, ये जो जरिया है, ये जो फॉर्म है बात कहने का, इस पे आप थोड़ा सा 5 मिनट एक डिस्कशन में चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है मैंने वो थोड़ा ऐसे फॉर्म में होता है, या फिर उसमें क्या होता है कि एक आपको पता होता है कि जो बात निकल के आ रही है अंततः वो एक प्रक्रिया के दौरान आ रही है, और लेखक आपको प्रक्रिया से भी रूबरू कराता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधे बोल दिया कि ऐसा है, तो थोड़ा सा मतलब एक डिफिकल्टी सी आ रही है, तो क्योंकि एक जो प्रोसेस नहीं दिख रहा है जिस प्रोसेस के थ्रू ये चीज निकल के आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है तुम कि नाच रहे हो, तुम शिवपुरी गए हो और तुम पानी में घुसे हुए हो और तुम पूरी मस्ती ले रहे हो पानी में घुस के, ठीक है। और उस समय पर तुमसे कोई पूछता है कि अंशु क्या कर रहे हो, कैसा अनुभव हो रहा है, तो क्या जवाब दोगे? और वो जवाब कैसा होगा, किस रूप में होगा? जल्दी से बोलो। उस अनुभव के जैसा ही होगा, उसी तुम पानी में घुसे ही हुए हो, लहरों के बीच में हो और मौज में हो, और मुकुल जी आते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है, बताइए आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो क्या बोलोगे? तुमसे मुकुल जी पूछने आए हैं और गंगा बह रही है और तुम पागलों की तरह गंगा की मौज में हो, और मुकुल जी पूछने आए हैं हाँ जी तो आप कैसा लग रहा है आपको, तो क्या जवाब दोगे? चिल्लाएंगे सर। और चिल्ला के कितना बोलोगे? बहुत कम, एक आध वर्ड। सूत्रों का यही मतलब होता है कि ज्यादा बोला ही नहीं जा रहा तो बोले क्या। कोई मूवी देख रहे हो और वहां सामने दृश्य चल रहा है और तुम बिल्कुल गदगद हो गए हो, भर गए हो, उस समय पर क्या पड़ोसी से खूब सारी बातें करने का मन करता है तुम्हारा? नहीं। हम जब मूवी देख के निकले उसके बाद कुंदन ने कहा कि मैं इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, अगर कोई पूछेगा कैसी लगी तो 2 शब्दों में बोल दूंगा बस। सूत्रों का यही अर्थ होता है कि ज्यादा बात की नहीं जा सकती और हमें ज्यादा बात करने में कोई मजा भी नहीं आता। हमने पूरी बात तुम्हारे सामने 2 शब्दों में रख दी है, समझ सकते हो तो समझ लो, और ऐसा नहीं कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हम जहां पर हैं वहां पर इससे ज्यादा बोला नहीं जाता, इससे ज्यादा बोला जाता नहीं है। हम कोई प्रोफेशनल राइटर थोड़ी है कि पन्ने पे पन्ने भरे जा रहे हैं। अष्टावक्र गीता है, इसमें तो फिर भी बहुत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म सूत्र हैं, उनमें 2-2 शब्द के सूत्र हैं बस। ऐसा नहीं है 2 ही शब्द के हैं, पर 2-2 शब्दों वाले भी हैं, इतने छोटे। ये फालतू बोलना क्या है यार, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते? क्या होता है, एक बार एक 3 ज़ेन मॉन्क होते हैं, वो घूमने निकलते हैं। कहते हैं लंबा घूम के आना है, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं। 1 साल बाद उनमें से पहला बोलता है वी हैव कम अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके 1 साल बाद दूसरा जवाब देता है इंडीड वी हैव कम अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके 1 साल बाद तीसरा बोलता है इफ यू 2 talkative ones keep blabbering like this
आई विल लीव यू। समझ में आ रही है बात? ये सूत्र होते हैं। बोलना क्या है, कितना बोले, ना हमारी बोलने में रुचि है, ना बोला जा सकता है। फिर बात इतनी साधारण है जिसको समझ में आनी है इतने में आ जाएगी, और जिसको इतने में समझ में नहीं आ रही उससे ज्यादा बोल के कुछ होगा नहीं। बस सूत्रों की एक शर्त होती है कि थोड़े से वैसे हो जाओ जैसा उस सूत्र को बोलने वाला है। सूत्र का जो वक्ता है, सूत्र जहां से आया है, तुम्हें थोड़ा सा वैसा होना पड़ेगा, फिर सूत्र तुम्हें सहारा दे देगा। दो तीन बातें तुम दुनिया के तमाम विजडम लिटरेचर में पाओगे। पहली तो ये कि उनमें से ज्यादातर की अभिव्यक्ति सूत्रों में हुई है। बात को बहुत समझा के खुलासा करके नहीं कहा गया है, बात छोटे में कह दी गई है और शेष समझने वाले पर छोड़ दिया गया है। दूसरा, आमतौर पर बात गा कर कही गई है, क्योंकि जिस मस्ती के आलम में ये बातें मुंह से निकलती हैं तो गीत ही बन के निकलती हैं। जैसे कि मुकुल जी आगे पूछें तुमसे, क्या है, कैसा अनुभव हो रहा है, और तुम बोलो बस मजा, बस मजा, बस मजा, हो गया सूत्र। और वो भी गाते गाते बोल रहे हो। हाँ, अब उसके बाद उस पे बड़े बड़े विद्वान लग जाएंगे, पंडित लोग, और वो कहेंगे देखिए 3 बार कहा गया बस मजा, ये मन की 3 अवस्थाओं का द्योतक है। जैसे तुम पूछ रहे थे ना कि अष्टावक्र के 8 वक्र है, तो उस 8 का क्या मतलब है, ये पंडितों से पूछो बता देंगे। वो 8 का कुछ ना कुछ तुक खोज लेंगे। तो ऐसे ही तुम बस इतना ही बोल रहे हो, बस मजा, बस मजा, बस मजा, और बता देंगे कि 3 का क्या मतलब। इसी तरीके से ब, स, म और जा, 4 अक्षर आ रहे हैं, तो ये जो 4 है ये तुरीय है, चौथा। और पूरी बात जहां पर रुक गई उसके आगे जो है वो तुरीयातीत है, मौन। ये बेवकूफियां विद्वानों के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिसे बोलना है वो तो गा के चला जाता है। और तुम्हारी बात अगर समझनी है मुकुल जी को, तो उनको फिर तुम्हारी इधर नदी में उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने हाथ में लेके जाएंगे। ऊपर मनीष बैठे हुए हैं, ऊपर मनीष बैठे हुए हैं। मनीष ने पूछा कि नीचे क्या हो रहा है, और मुकुल जी ने जवाब दिया कुछ खुफिया सा हो रहा है, बस मजा, बस मजा, बस मजा। अब ये बड़ी पहेली हो गई। मनीष गूगल कर रहे हैं कि ये BAS MAZA क्या होता है। तभी वहां राहुल जी आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बस में आ जा, बस में आ जा, बस में आ जा। उन्होंने कहा ये बात ज्ञान में नहीं प्रेम में कही गई है कि अरे बस खड़ी है उधर, बस में आ जा। ज्ञानदीप। ठीक है, कोई तीसरा आ जाएगा, वो रिचुअलिस्टिक है, वो कहेगा बस मजा नहीं बोला गया, मंत्र है। बस
कुंदन कह रहा है भस्म हो जा बोला है। यही है सूत्र कि कह दिया सो कह दिया, और इसलिए नहीं कहा है कि उसमें कोई बहुत हम बात छुपा के कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और उसमें अब कहे क्या, किसी सूत्र का इसीलिए तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पाओगे। जो सूत्रकार होता है वो स्वयं कभी भाष्यकार नहीं होता, वो बोल के छोड़ देगा हम ब्रह्मास्मि। अब तुम बाद में तुक्के मारते रहो, पेचे लड़ाते रहो कि हम ब्रह्मास्मि क्या होता है। तुम सोच सोच के उसका अर्थ निकालना चाहते हो ऐसी बात का जो सोच के कही ही नहीं गई। जो थॉट का प्रोडक्ट नहीं है, थॉट उसका अर्थ निकाल कैसे लेगा। पर हमें सूत्रों के अर्थ चाहिए। हम सूत्रकार जैसा नहीं होना चाहते, हम सूत्रों के अर्थ चाहते हैं। क्या करें बताओ। तुम जब पढ़ोगे ना, कई सूत्र तो तुम्हें इतने अजीब से मिलेंगे, तुम मन का प्रयोग करके, बुद्धि के इस्तेमाल से उनका कोई सेंस निकाल ही नहीं सकते। तुम कहोगे ये छपने में गलती हो गई है, ये क्या नॉनसेंस सी बात है, ऐसा कोई क्यों कहेगा। ये बात तो बिल्कुल ही बेवकूफी की लग रही है। और आप कह रहे हो कि ये ईश्वर का वचन है, आप कह रहे हो कि ये बात परम बोध में कही गई है, हमें तो ये बात ही बेवकूफी की लग रही है। और मैंने देखा ये एक दो बार ऐसी बातें सामने आई हैं, और उनको समझाने की जितनी कोशिश की गई है उतना हेल्पलेसनेस लगी है, क्योंकि वो समझाई नहीं जा सकती हैं। एक तरफ तो साफ साफ ये प्रतीत हो रहा होता है कि जो कहा गया है वो बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी ओर ये भी असहाय अनुभूति हो रही होती है कि ठीक होते हुए मैं उसे समझा नहीं सकता, ठीक होते हुए भी मैं उसे समझा नहीं सकता। बात इतनी नॉनसेंसिकल है कि कैसे समझाओगे। लेकिन फिर भी पक्का दिखता है कि बात खालिस है।